हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी का, ऐसी स्ट्रैटेजी का जहां पे सबसे पहले तो हम ये सीखने वाले हैं कि इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे हम जो है इंडिया विक्स के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है। और इसके बेसिस पे जब हम ये समझ जाएंगे कि इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आज का हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा और उसके बेसिस पे हम अपना सेटअप बनाएंगे। और वो सेटअप कहाँ पे बनेगा, तो वो हमारा बनेगा बेसिकली निफ्टी में और सेंसेक्स में, साथ में बैंक निफ्टी में। और साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई ये जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ये हमारा स्ट्राइक प्राइस को कैसे चलाता है। क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है उसके कारण हमारा प्राइस में जो फ्लैक्चुएशन आता है वो निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी में तो आता ही है, साथ में हमारा जो है ये स्ट्राइक प्राइस भी जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि ये जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा चार्ट है बना हुआ, तो ये चार्ट हमें मिलेगा कहाँ पे, पहले हम ये फटाफट आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, आप इसको ये चार्ट को देखना चाहे तो आप ट्रेडिंग व्यू सीधे गूगल में जाइए, ट्रेडिंग व्यू सर्च कीजिए और ट्रेडिंग व्यू में सर्च करने के बाद आप वहां पे देखेंगे इंडिया विक्स, जिसको इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, वो आप निकालेंगे, यहाँ निकल जाएगा। और आपको यहाँ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा फंक्शन कम होता है या प्रीमियम भी हो जाता है कभी कभी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना ब्रोकर का यहाँ अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मेरा यहाँ पे जो है धन का यहाँ पे अकाउंट है, ब्रोकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ धन का लॉगिन कर रखा है। अब धन का लॉगिन कर रखा है, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद ही मिल जाएगा। क्या सर्च करना है तो आप देख लीजिए, आपको सर्च करना है इंडिया VIX, इंडिया विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे ना तो हमारे सामने जो है ये आ जाएगा इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो इसको हम यहाँ से देख लेंगे भाई कि हमारा कहाँ गया। देखिए, तो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको जो है एक अलग चार्ट में खोल लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो हमारा पूरा का पूरा चार्ट में ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा ओपन हो गया। तो चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। आपका चाहे जो भी अकाउंट होगा, जेरोधा होगा, आप स्टॉक होगा, एंजल वन होगा, धन होगा, कहीं पे भी आप या तो फिर ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट जा करके ये अकाउंट मतलब चार्ट को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो ये इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इसमें मेरे को वॉल्यूम की जरूरत नहीं। अभी हम वॉल्यूम का एनालिसिस भी करेंगे इस पे, लेकिन अभी हमारा वॉल्यूम का जरूरत नहीं है, तो मैंने वॉल्यूम को यहाँ पे अभी हटा दिया। चलिए, अब ये मेरा चार्ट है। ये चार्ट क्या बोलना चाहता है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ट जो है कभी ऊपर भी जा रही है, कभी नीचे भी जा रही है। तो ये क्या बताना चाह रहा है ये हमारा चार्ट। देखिए, सिंपली अगर हम इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जब हम मान लो हमारा टेम्परेचर, आखिर कोई इंसान है तो उसका भी तो एक टेम्परेचर होता है। तो भैया जैसे हमारा टेम्परेचर होता है वैसे ही मार्केट का भी एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर को नापने के लिए क्या है, तो हमको पता है कि थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर को मापा जाता है भैया, 100 से ऊपर है या फिर 100 से नीचे है, जो भी है। एक नॉर्मल पॉइंट होता है, नॉर्मल से ऊपर अगर चला गया तो ठीक नहीं है, और नॉर्मल से नीचे चला गया तभी ठीक नहीं है भैया। या तो शरीर एकदम से हीट हो जाएगा या तो शरीर एकदम से ठंडा हो जाएगा, वो दोनों सिचुएशन सही नहीं होता। मार्केट मतलब हमारा जो है टेम्परेचर नॉर्मल रहे वही सही रहता। उसी तरह से मार्केट में भी क्या होता है, 3 पॉइंट होती है। एक तो होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो मार्केट क्या होगी, एकदम से भाई गर्म हो जाएगी वहाँ पे, समझ रहे हैं, एक मैं एग्जाम्पल वाइज बता रहा हूँ। और अगर मान लो एक हमारा नॉर्मल लाइन होता है जिससे नीचे अगर मार्केट आ गई तो वहाँ क्या होगा, मार्केट एकदम से ठंडा हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन सही नहीं होता। मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है वो नॉर्मल रहे तो ही ठीक है। अगर ऊपर गई तो हाई वॉलेटिलिटी हो जाएगा, नीचे आएगी तो लो वॉलेटिलिटी हो जाएगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई कितना में मार्केट जाएगी तो हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगा और कितना में रहेगी तो लो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके लिए ना आपको मैं देखो आपके सामने सारा एनालिसिस कर रहा हूं, है ना। तो आप देखो सिंपली यहाँ पे ऐसा करो, थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चले जाओ। जैसे मान लो मंथली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा छोटा कर लीजिए यहाँ पे इसको, चार्ट को, और देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ से आपको एक चीज पता चलेगा कि भाई मार्केट का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ना, यहाँ पे आप देखो हमारा जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है लगभग मैंने देख लिया यहाँ पे। अब देखो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भैया हमारा जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इसका एक फिक्स जो है ना वो हमें लो देखने को मिल रहा है कि भैया ये 10 के आसपास में मतलब जब आती है ना तो इसका एक यहाँ पे आप देखो 10
10 का लाइन हमने खींच दिया, मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक ऑन एन एवरेज बात करें ना तो ये मार्केट का लो हो जाता है, ये लो पॉइंट है जो कि 10 के आसपास में दिखाई देता हमें, है ना, ये हो गया। और उसके बाद दूसरा नंबर अगर हम यहां पे देखें तो आप देखो यहां पे हमारा दूसरा नंबर क्या है, तो आप देखो ऑन एन एवरेज अगर हम यहां पे चेकआउट करें, है ना, जहां पे जनरली मार्केट ने ज्यादातर हाई लगाया है मार्केट ने, वो अगर हम यहां पे चेकआउट करें तो हम देख सकते हैं कि 28 ये हमारा मैक्सिमम हाई होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक बार मार्केट में 2020, देखिए ये 2020 का फेज है जब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो मेरा 86 में चला गया था, 86। तो ये देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, जब मार्केट में एकदम से न्यूज आ गया, एकदम से कोविड-19 आ गई, तो ये न्यूज के बेसिस पे एक्सेप्शनल केस था जहां पे मार्केट एकदम से 86 में चली गई। ओके, और उससे पहले अगर आप इधर देखेंगे तो इधर का जो हमारा फेज है, इधर के फेज में भी हमें देखने को मिला है 2008 के आसपास में कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हाई थी, ठीक है। लेकिन ऐसे हम अगर नॉर्मल देखें, क्योंकि देखिए जनरली हमारा क्या होता है, मार्केट जो है वो नॉर्मल ही होती है, तो हमें नॉर्मल फेज में देखना है कि मार्केट ने क्या हाई बना रखा है, और नॉर्मल फेज में देखना है कि मार्केट ने लो क्या बना रखा है, ठीक है। तो अगर हम लो की बात करें तो लो हम देखते हैं कि भाई 10 के आसपास में एक हमारा नॉर्मल जो है यहां पे आ जाता है। और अगर हम एक हाई की बात करें कि नॉर्मली मार्केट ने हाई क्या लगाया है, तो हाई पे हम ना एक दो लाइन और बना सकते हैं। यहां पे क्या बना सकते हैं, जैसे आप देखो कि यहाँ पे हमने देखा कि 28 के आसपास में, लेकिन आप देखोगे कि अगर इधर हम देखें तो एक और हमारा जो हाई यहाँ पे निकल करके आता है वो 23 के आसपास में आता है। मीन्स हाई की बात करें तो यहाँ पे क्या निकल करके आता है 28 और 23 के आसपास में, कि इस आसपास में मार्केट आती है। तो जनरली यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे हाई बनाती है, और यहाँ 10 के आसपास में आती है तो हम यहाँ देखते हैं लो मार्केट बनाती है, ठीक है। अब ये हमें क्या बताना चाह रहा है ये देखिए मार्केट का टेम्परेचर, मतलब ये जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ना, ये हमें मार्केट में बताता है कि मार्केट में फियर कितना है। फियर मतलब क्या होता है, डर। मार्केट में डर कितना है ये हमें बताता है। अगर मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा हाई में चली गई है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब मार्केट में डर बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है नीचे आ गई तो ग्रीड जोन है, मतलब लोगों के अंदर में डर कम है, लोगों के अंदर में ग्रीड है, लालच है, एक तरह से लोगों को लग रहा है चलो अभी मार्केट ठीक है भैया, मार्केट में काम किया जा सकता है। लेकिन जब हाई वॉलेटिलिटी होने लगती है तो लोगों के अंदर में एकदम से डर आता है कि ये जो है, ये भाई मार्केट हमारा जो है कभी भी गिर सकता है, इसका डर लगता है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा गिर रहा है मार्केट, या तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जिसका डर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ से होता क्या है, देखिए जितना ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप समझ लीजिए उतना ज़्यादा हमारा जो है वो प्रीमियम बढ़ेगा। जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमारा यहाँ पे बढ़ता जाएगा, है ना, वॉलेटिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा, ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे हमारा प्रीमियम भी इंक्रीज करेगा। प्रीमियम भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब अगर 50 का प्रीमियम है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 500, मतलब प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे प्रीमियम, भाई प्रीमियम का मतलब क्या, प्रीमियम का मतलब हो गया, देखिए हमारे पास कॉल भी है, पुट भी है, तो किसका प्रीमियम बढ़ेगा, मतलब अगर मान लो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो किसका प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा या फिर पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो देखिए सिंपली हमें पता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब हो गया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा डर बढ़ेगा। डर के कारण क्या होती है, मार्केट डाउन जाएगी। अब डर मार्केट में है, इसका मतलब मार्केट नीचे जा रही है। भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या किसी को डर लगेगा, मार्केट ऊपर जाती है तो क्या डर लगता है, नहीं, मार्केट ऊपर जाती है तो डर नहीं लगता है, मार्केट जब नीचे जाती है ना तो डर लगता है कि अब क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया, पैनिक होने लगते हैं लोग, है ना, लोगों का एकदम से पोजीशन फंसने लगता है, तो उनको लगता है अब निकालना है अपने को पोजीशन और गिर ना जाए,
क्योंकि हमें पता है कि जो निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, वो स्टॉक से ही तो बना हुआ है। टॉप 50 कंपनी से मिलकर के बना है निफ्टी 50, है ना। टॉप 30 कंपनी से मिलकर बना है सेंसेक्स, टॉप 12 बैंक से मिलकर बना है बैंक निफ्टी, टॉप 25 मिड कैप कंपनी से मिलकर बना है मिड कैप कंपनी, ठीक है। तो आप समझ रहे कि इंडेक्स जो है वो स्टॉक से ही बना है। तो अगर लोगों मतलब मार्केट मान लो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब लोगों का स्टॉक में जिसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, पोर्टफोलियो है उनका, वो कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। अब उसके कारण डर हो रहा है, लोगों को लग रहा है भाई हमारा पोजीशन फंस चुका है, हमें निकालना अपना पोजीशन को, है ना। तो जितना ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ते चला जा रहा है, लोगों के अंदर में डर बैठते चला जा रहा है, बढ़ रहा है डर। ये तो डर बढ़ेगा मतलब मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरेगा तभी तो हमारा डर बढ़ेगा, है ना। तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सब गिर रहा होगा। अब यहाँ पे गिर रहा है तो बताओ कि यहाँ पे कॉल बढ़ेगा या पुट बढ़ेगा? बढ़ना तो है, प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन किसका प्रीमियम बढ़ रहा होगा? तो हमें पता है कि डर बढ़ रहा है भैया, तो पुट का प्रीमियम जो है हमारा, पुट में हमने जो बाई कर रखा है, पुट का प्रीमियम यहाँ पे साफ साफ बढ़ रहा होगा। मतलब जैसे जैसे हमारा इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा मार्केट में, वैसे वैसे डर बढ़ेगी, और डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे से पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा नीचे, इन्वेस्टमेंट गिरेगा नीचे, स्टॉक का प्राइस गिरेगा नीचे। ओके, ये चीज हम मार्केट में देखते हैं। अब हमें मार्केट में किस तरह से इसको काम करना चाहिए यहाँ पे, तो देखिए आप सिंपली देख रहे हैं कि एक चीज तो एकदम से फिक्स हो गया कि मार्केट बार बार ये 10 का जो नंबर है ना, ये 10 का जो नंबर है ना, आप देखो 10 का जो नंबर है ना, ये हर जगह पे एक चीज एकदम से कॉमन हो जाता है, 10 का लेवल। मतलब एक चीज हमारे लिए अच्छी हो गई थी कि भैया जब मार्केट 10 के आसपास में आएगी, 10 के आसपास में जब हमारा इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स आएगा, तो वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट वहां से फिर एक बार ऊपर जाने का ट्राई करेगा। क्योंकि बार बार यही हुआ है कि मार्केट एक बार 10 के आसपास में आने के बाद जो है वॉलिटिलिटी बढ़ना शुरू करता है। और जब वॉलिटिलिटी बढ़ना शुरू करेगा यहाँ से, जैसे जैसे वॉलिटिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा, मार्केट का वॉलिटिलिटी बढ़ने का मतलब है डर बढ़ना मार्केट के अंदर में, और डर जब बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में जो है वो फियर बढ़ेगा, और जिसके कारण हमारा मार्केट जो है वो गिरना शुरू करेगा, है ना। तो मतलब 10 के आसपास में जैसे ही आया हमारा वॉलिटिलिटी इंडेक्स, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, अब मार्केट में डर बढ़ने वाला है, मतलब मार्केट अब गिरने वाला है। और जब मार्केट गिरने वाला है मीन्स यहाँ से टॉप से आप मतलब ये जो बॉटम 10 के आसपास में रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें पुट बाई करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया कि 10 के आसपास में अगर मार्केट आती है ना, तो वहाँ से हमें जो है पुट बाई करने के लिए जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा एक्सपायरी को हमें देखना होगा, एक्सपायरी से हमें थोड़ा दूर रह करके काम करना होगा, है ना। तो अगर हम एक महीना बाद का एक्सपायरी में जाते हैं, तो एक्सपायरी से दूर रह करके हम पुट बाई करने के लिए जा सकते हैं, फुल्ली ITM पे हम चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमारा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, जैसे लास्ट टाइम में आप देखेंगे कि लास्ट टाइम में जो हमारा ऊपर गया था, यहाँ पे आप देखें 2024 में जून में, है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो हाई बना था वो 31.70, यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट टाइम हाई बना। ओके, तो अगर मार्केट ये मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो हमारा जो यहाँ पे है वो 23 और एक 28 है, इस आसपास में जैसे ही मार्केट जाती है ना, तो वहाँ से चांस होता है कि इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स गिरेगा, क्योंकि हाई वॉलिटिलिटी हो चुकी है। अब मार्केट वहाँ से गिरने वाला, अब मार्केट अगर गिरने वाला है तो हमारे लिए सिंपल क्या है कि मार्केट अगर इंडिया वॉलिटिलिटी मतलब वॉलिटिलिटी जो है वो गिरने वाला है, ठीक है। तो हमारा मार्केट क्या होगा, अगर वॉलिटिलिटी गिरेगा मतलब हमारा मार्केट जो है अप साइड में जाएगा, और मार्केट अगर अप साइड में जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉल बाई करने के लिए जाना चाहिए। सिंपली यहाँ पे कॉल मीन्स यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर मार्केट नीचे रहती है, अगर ये 10 के आसपास में नीचे आती है, इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स नीचे आती है, तो हमें यहाँ पे पुट बाई करने के लिए जाना चाहिए। और अगर हमारा वॉलिटिलिटी जो है वो अगर हमारा टॉप पे आ जाती है, तो हमें यहाँ पे कॉल बाई करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब हम देखो यहाँ पे हमने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा रखा, अब हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि 1 मंथ का टाइम फ्रेम एक रेयर टाइम फ्रेम हो जाता है। तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे 1 डे का टाइम फ्रेम में देखना होगा कि 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम एक चीज को देख पाएंगे कि हमारा जो है यहाँ तो एकदम से फिक्स है कि मार्केट क्या कर रही है भाई,
देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो देखिए इस नंबर से, देखिए ये नंबर हमारा कितना 94.40 है ना। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये हमारा एक ऑन एन एवरेज नंबर हो जाता है। जहां पे मार्केट अगर आई तो यहां से एक बार ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी तो हमें यहां से पुट बाई करने के लिए जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक फायदेमंद काम होने वाला है। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखो कि यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि अगर एवरेज हम निकाले यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो हम 1 डे का टाइम फ्रेम में एक एवरेज निकाल सकते हैं कि लास्ट का हम यहाँ पे देखो हम कितना ले रहे हैं कि लास्ट का अगर आप एक साल ले लो 2025 है ना, पूरा 2025 का ले ले यहाँ पे, तो लास्ट टाइम आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये हाई बना रखा है, इस आसपास में मार्केट ने जो है वो हाई बना रखा है। ठीक है, इस तरह से मतलब हम एनालिसिस जो है यहाँ पे करते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट टाइम का हाई बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब ये नंबर जो है ये 13 के आसपास का नंबर है। ओके, मतलब 13 से ऊपर जैसे ही मार्केट जाती है तो लास्ट टाइम आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम गिर गई थी, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिर गया। तो हम देख रहे हैं कि 13 या उससे ऊपर अगर मार्केट जा रही है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा टॉप कहीं ना कहीं, अभी हमें टॉप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक टॉप देखने को मिल रहा है। मीन्स 9 के से लेकर के 13 के बीच में मार्केट जो है अभी नॉर्मली घूम रही है। अभी हम करेंटली बात करें मार्केट का। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो मार्केट यहाँ पे खड़ी हो गई है ये हम देख रहे हैं कि 13 से ऊपर जा रही है। मीन्स अब हमारे लिए ये सिचुएशन क्या बना रहा है कि यहाँ से अब एक बार जो है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स को गिरना चाहिए, और अगर इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ से नीचे गिरती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अप ट्रेंड, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकते हैं, और अगर अप ट्रेंड में मार्केट जाती है क्योंकि इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरा है तो हमें पता है कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, फिर तो कॉल बाई करने के लिए हमें जाना चाहिए। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको जो है, इसको तो हमने अभी 1 डे का टाइम फ्रेम में देखा कि 1 डे का टाइम फ्रेम में किस तरह का ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो कितना हमें दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हैं आज हमारा 16 के आसपास में चला गया। इससे पहले भी आप देखोगे तो 16 के आसपास में, मतलब वॉलेटिलिटी जो है लगातार इंक्रीज कर रही है ना, जो कि एक एबनॉर्मल है। मतलब अगर हम एकदम से अभी एक साल का मार्केट को पूरा तरह से चेकआउट करें तो हम देखेंगे कि अभी तक का हाई वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है, मार्केट बिल्कुल हायर पॉइंट पे खड़ी है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ओके, जो कि हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम हमारा जो ये वॉलेटिलिटी बढ़ा था तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी जो हमारा बढ़ा, देखिए क्योंकि वॉलेटिलिटी एबनॉर्मल अगर कभी मार्केट में आती है, ठीक है, जैसे हम लास्ट टाइम में देख रहे हैं कि 22 के आसपास में चला गया, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक ही दिन में 23 के आसपास में चला गया। तो ये जो एबनॉर्मल वॉलेटिलिटी है ना, ये क्यों आता है, ये आता है न्यूज के कारण। अगर मार्केट में कभी न्यूज आ जाती है ना तो उसके कारण मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको ये बताऊं तो ये जो हमारा न्यूज आया था, ये हमारा आया था इलेक्शन का न्यूज। तो इलेक्शन का न्यूज आने के कारण एकदम से एक ही दिन में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हायर हो गई थी। कितना हो गया था, ये 13 के आसपास में थी और 13 से ये सीधे चला गया 23। ओके, तो हाई वॉलेटिलिटी हो गया और उसके बाद एकदम से गिरावट देखने को मिला हमें यहाँ पे। उसी तरह से आप देखो कि यहाँ पे 1 फरवरी का मार्केट, यहाँ पे आप देखोगे 1 फरवरी का मार्केट और एकदम से हाई वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पे खड़ी थी, जहाँ से हाई वॉलेटिलिटी 16 के आसपास में, 13 से 16 के आसपास में हमें ये देखने को मिला। तो ये जो हाई वॉलेटिलिटी, जितना हम देख रहे हैं कि हमारा नॉर्मली जो है ये हमारा बॉटम बन रहा है 9 से 10 के बीच में बॉटम हमारा लग रहा है, और टॉप जो हमारा लग रहा है वो 13 से एक मोटा मोटी बोले तो 14 के बीच में हमारा टॉप लग रहा है। और अगर इससे ऊपर जा रही है या इससे नीचे जा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूज केस हो सकता है, न्यूज का कहानी हो सकता है कि कोई न्यूज आ गया है, या तो कोई वार का सिचुएशन आ चुका है, या कोई इलेक्शन का सिचुएशन, या कोई बजट है, या कोई बिल आया हुआ है, या कोई अनाउंसमेंट हो चुकी है, इस तरह का कुछ या टैरिफ वगैरह का कुछ न्यूज आया हुआ है। ठीक है, तो न्यूज जो है ना, अगर हम बात करें कि न्यूज के कारण हमारा अगर वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है मार्केट में, तो ये क्या है ना कि मार्केट कभी भी न्यूज पे अगर मार्केट ने रिएक्ट किया है तो आप देखो कि न्यूज वाला जो मार्केट है वो हमेशा डाउन आएगा, वापस आएगा। जब भी न्यूज के कारण ऊपर जाएगी तो वो वापस देखने को मिलेगा। जैसे आप कोविड-19 वाला सिचुएशन को आप देख लीजिए, ये कोविड-19 का सिचुएशन को आप देखेंगे 86
मतलब एब नॉर्मल 86। लेकिन आप देखोगे यहाँ से जब मार्केट गिरा, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरा, तो एकदम से जहाँ से न्यूज़ के कारण ऊपर गई थी वहाँ से वापस वहाँ तक मार्केट आ गई। कम से कम हमारा यहाँ से आप देख रहे हो कि 13 के आसपास का जो हमारा नंबर है 13 से 14 ये हमारा नॉर्मल नंबर है। अगर इससे ऊपर जा रही है तो वापस इस लेवल पे तो आएगी एक बार। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा 10 का लेवल है ना, 9 से 10 तक का लेवल जो है यह हमारा जो है ये हमारा एकदम से बॉटम हो जाता है, टॉप हमारा 13 हो जाता है, और उससे ज़्यादा अगर टॉप मार्केट ने कुछ बनाया है तो वो 28 से भी ऊपर जा रही है, ये हमारा एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल जब भी होती है मार्केट वापस से आएगी नीचे, और एकदम से जब तक मार्केट नॉर्मल टॉप पे या नॉर्मल बॉटम तक ना आ जाए वहाँ तक मार्केट जो है अपने आप को रिकवरी करने का ट्राई करेगी, है ना। तो जब मार्केट न्यूज़ के कारण एकदम से वॉलिटिलिटी बढ़ाए तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ भी है ना। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ न्यूज़ जो है वो कितना लंबा चलने वाला है ना। ऐसा तो नहीं है, जैसे देखिए न्यूज़ हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा होता है कि भाई मतलब ऐसा न्यूज़ है जो रिलेटेड टू फंडामेंटल नहीं है, नॉन फंडामेंटल न्यूज़ होता है, और एक होता है फंडामेंटल न्यूज़। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई कंपनी के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या कंपनी का प्रॉफिट सही नहीं आया, या लॉस में है कंपनी, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ है, वो न्यूज़ बन गया है, और न्यूज़ के कारण वॉलिटिलिटी हाई हो गई है और कंपनी गिर गया नीचे या इंडेक्स गिर गया नीचे हमारा। तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिकवरी होने में। लेकिन अचानक से क्या होता है कभी कि कोई अनाउंसमेंट आ गया, कोई बिल आ गई, या फिर मान लीजिए कोई हमारा जो है, जैसे हम देखते हैं बजट आ गया, तो बजट का अनाउंसमेंट आ गया एक तरह से, या इनकम टैक्स का कुछ अनाउंसमेंट हो गया, कुछ बिल आ गया, या कोई इलेक्शन का न्यूज़ आ गया है ना। मतलब ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या होता है, ये नॉन फंडामेंटल है, ये कंपनी से रिलेटेड नहीं, बस ये एक तरह से मैं बोलता हूँ हवा न्यूज़। अगर हवा न्यूज़ के कारण मार्केट जो है वो क्या किया, मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो वो मार्केट बहुत जल्दी उसको रिकवरी करता है। तो आप देखो कि अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर अगर हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स चला गया है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे बहुत जल्दी आपको रिकवरी होता हुआ नजर आएगा मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो नॉर्मली अभी मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत ज़्यादा मत लो पीछे, 1 साल 1 ईयर पीछे तक आप जा करके थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए कि क्या दिख रहा है ना, कि मोटा मोटी अभी मार्केट किस रेंज के अंदर में फंसी हुई है, किस रेंज के अंदर में मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है। और अगर उससे ऊपर जाती है, उससे ऊपर वॉलिटिलिटी जा रहा है, तो आप समझ लो कि वॉलिटिलिटी बहुत जल्दी गिरने वाला है, और मार्केट हमारा बहुत जल्दी रिकवरी करने जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कॉल बाई करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर नॉर्मल से नीचे अगर हमारा वॉलिटिलिटी इंडेक्स आ रहा है तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो अभी यहाँ मतलब वॉलिटिलिटी इंडेक्स गिर गया, मतलब रिकवरी आने वाला, और जब रिकवरी ये आएगी तो हमारा मार्केट जो है वो डाउन साइड में जाएगा। वॉलिटिलिटी जैसे जैसे रिकवरी करेगी, जैसे जैसे वॉलिटिलिटी बढ़ेगा मार्केट नीचे गिरेगी, मतलब हमें यहाँ पे पुट बाई करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली सिम्टम रहता है इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स। ओके, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। ये तो हमने 1 डे का टाइम फ्रेम देखा, इस पे हम और भी चार्ट को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा। 15 मिनट में भी हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी हम इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। ये तो हमने आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम बताया कि जब ऊपर में है तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हम देख रहे हैं कि मार्केट को गिरना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल बाई करके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा अगर ये वॉलिटिलिटी इंडेक्स गिरेगा, और अगर नीचे है तो हम फिर वहाँ से जो है पुट बाई करके जा सकते हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ेगा तो मार्केट जो है वहाँ पे गिरेगा। ठीक है, लेकिन इसको 15 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट इंट्राडे जो होता है वो एक थोड़ा सा रिस्की होता है, उसके लिए हमें कुछ और कंडीशन भी देखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो हम वहाँ पे 15 मिनट में इसको एनालिसिस करेंगे। अभी हमारा जो है 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से वॉलिटिलिटी इंडेक्स गिरेगा, मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मतलब जहाँ मार्केट अभी खड़ी है बहुत ज़्यादा फेयर जोन में है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, मार्केट में ओवरसोल्ड जोन है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मार्केट अगर टॉप पे खड़ी है तो मार्केट ओवरसोल्ड में है, ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, तो यहाँ से गिरने का चांस है। ओके, मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, और अगर बॉटम पे मार्केट खड़ी इसका मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बाउट हो चुका है ना। इसका मतलब है कि वॉलिटिलिटी इंडेक्स रिकवरी होगा, मीन्स मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बहुत अच्छे से ये वॉलिटिलिटी इंडेक्स को समझा पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे हम रेगुलर अब एक टॉपिक पे तो चर्चा करेंगे ही।
मतलब हम हर टॉपिक पे एक स्ट्रैटेजी लेकर के आने वाले हैं, हर एक टॉपिक पे बेहतरीन स्ट्रैटेजी, हम टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी को भी उसमें देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।